आज मंत्रिमंडल पे बात हो रही है तो मैं उसी विषय पर रहूंगा। क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो संभाग वाइज क्षेत्रीय समीकरण भी, संतुलन भी देखा जाता है और सामाजिक न्याय के हिसाब से सामाजिक संतुलन भी देखा जाता है। लेकिन क्या होता है, जब घुड़सवार कमजोर हो और सत्ता के कई केंद्र हो तो निर्णय लेने में बहुत परेशानी आती है। देखो, हमको 68 विधायक का मेजर बहुमत मिला था, पर हमने हफ्ते 10 दिन में ही मंत्रिमंडल का फटाफट गठन कर दिया था, क्योंकि घुड़सवार भी मजबूत था और संतुलन भी बहुत अच्छा था, नीयत भी साफ थी। अभी स्थिति क्या हो रही है, देखिए, रायपुर संभाग से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है। अब एक मंत्री भी किसको बनाया है, जो पहले कभी मंत्रियों का पीए रहा है और बहुत जूनियर है। यहां पर पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है। दूसरा, बस्तर को जितना संतुलन देना चाहिए था उतना दिया नहीं गया। तीसरा, इनके ऊपर दबाव है कि संघ के एक बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उनके सुपुत्र हैं गजेंद्र यादव, वो उस समाज से आते हैं जो छत्तीसगढ़ में हमारे सम्मानी सबसे बड़े साहू समाज के बाद सबसे बड़ा यादव समाज है, उसको इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारी विसंगतियां हैं और बृजमोहन का अलग दबाव है, पुरंदर मिश्रा जी को महामहिम का आसरा है। ऐसे कई दबावों के चलते, घुड़सवार कमजोर होने के नाते, सत्ता के कई केंद्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय ले नहीं पा रही, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली स्थिति ना हो जाए और संगठन चुनाव में जिस प्रकार के चीजों से उनको गुजरना पड़ रहा है तो उनको आने वाला जो परिणाम है वो उनकी आंखों में डर बैठ गया है। इस वजह से ये सिर्फ एक पुछल्ला दे रहे हैं ताकि लोग शांति से बैठे रहें। अजय चंद्राकर अलग गुर्रा रहे हैं, अमर अग्रवाल जी के जो पिताजी की विरासत थी उस विरासत के चलते वो भी आंखें फाड़े देख रहे हैं, राजेश मुनत को रमन सिंह जी का सहारा है। ऐसे कई प्रकार की इनकी अंदरूनी गुटबाजी है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले जो तहस नहस होने वाली चीजें हैं उससे घबराकर यह निर्णय नहीं ले रही है, पर उसका नुकसान नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में ना हो, इसलिए ये ऐसा पुछल्ला दे रही है। मेरा तो स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे और अभी 2-3-4 महीने तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएंगे, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। हर विभाग में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हावी है और इसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। ठीक है, बीजेपी को इस बात को तो भी समझ